Welcome guys. So it's our next part for accounting procedure at the time of dissolution of the partnership firm. We discuss all the concept except the bank account. Which one is a lost account in the case of dissolution of the firm? The basic thing is that will be our format. It is a debit side and it is credit side. For a basic concept, as you know, बैंक अकाउंट के लिए डेबिट साइड क्या है? In a simple manner where we receive the money, and a credit side is known as for payments. So first of all, we record the balances of bank account in a simple way. As we know, नॉर्मली बैंक अकाउंट या बैंक का जो बैलेंस होता है असेट साइड में शो होता है किसी भी बैलेंस शीट में. नॉर्मली क्या यूजुअली ये हमें असेट साइड में मिलता है. उस केस में बेटा असेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो सिंपली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बट समटाइम्स इट ऑल्सो सोन इन लायबिलिटी साइड एज इन द फॉर्म ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. in that case we record the balance in credit side of the bank account by balance brought down. Is it clear? Okay, so it was the case of dissolution, so no closing balance is available there. No closing balance is available there. So if we want to know the steps of bank account for preparation, there is basically 3 steps. No, 4. We taken 4. The first one is record balances. Okay, भाई बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया ना, ये ना. सेकेंड वन, चेक रियलाइजेशन अकाउंट. चेक लोन अकाउंट. And the last one, check partners capital account. So in a simple manner, we just check these accounts and form our bank account. So first step is clear out. Balance record कर लेंगे, डेबिट साइड हो सकता है, क्रेडिट साइड होता है. Okay. Now the second one is check realization. Simple है. When we check the realization account, we saw the bank account realization whether it is in a credit side or debit side of realization. अगर बेटा realization के डेबिट साइड में है तो यहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा बाई रियलाइजेशन. और नॉर्मली बेटा तुम सबको पता है कि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जो बैंक आया होगा किसका होगा? नॉर्मली वो रहा होगा जो हमने लायबिलिटी पेड की है, जो एक्सपेंसेड पे की है उसके लिए. तो पेमेंट साइड में वही गया. और वहीं पर जो हमें रियलाइजेशन में असेट सेल करने पर पैसे रिसीव हुए होंगे वो क्रेडिट साइड में थे, तो वो वाला रियलाइजेशन वाला बैंक डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है, जो कि क्या होगा? अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट. क्लियर है ना भाई ये कॉन्सेप्ट? तो हमने सेकंड स्टेप भी अपना कंप्लीट किया. नाउ चेक लोन. सिंपल सा है. अगर कंपनी ने कोई लोन लिया होता किसी पार्टनर से तो पे ऑफ करती, पे करती तो लोन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखती टू बैंक. तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में नोट करेंगे. और पेड कर रहे हैं तो पेमेंट तो इधर ही आना है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा लोग? ये अपना ओके. द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? चेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सिंपल है. जब पार्टनर्स कैपिटल करेंगे तो हो सकता है बाई बैंक हो या टू बैंक हो. तो सिंपल है बेटा, अगर टू बैंक है तो वो कहाँ जाएगा? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में गया होगा बैंक, वो क्रेडिट में. अगर क्रेडिट साइड में होता बाई बैंक तो वो कहाँ जाएगा बेटा? वो यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So basically
ये था बेटा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, बैंक अकाउंट का। और फाइनली एक चीज़ और, बैंक अकाउंट का जो टोटल होगा बेटा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हो गया हमारा आंसर राइट। ठीक है, सो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और सब कुछ आपका राइट होगा। ये थे बेटा हमारा पूरा रिवीजन या टोटल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को कुछ जर्नल एंट्रीज बता दूं। ठीक है, और ये जर्नल एंट्री बेटा बेसिकली हर चीज़ की जर्नल एंट्री तो हम बना ही सकते हैं जो हमने किया, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक जर्नल एंट्री को बताऊं, बट हमारा फोकस होगा बेसिकली किस पे, हमारा फोकस होगा रिगार्डिंग ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है या लिक्विडेशन एक्सपेंस है उस पे होगा कि व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म और गारंटेड बाय एनी पार्टनर एंड पे बाय द फर्म और टेकन लाइबिलिटी बाय एनी पार्टनर। तो ये ऐसे टाइप का कुछ हम जनरल एंट्रीज देखेंगे और उसी पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, गुड डे।